जय श्री महाकाल, जय श्री जय श्री महाकाल। आज हमारी युवा राजपूत सभा की टीम उज्जैन श्री महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। वहां पे जो जूना अखाड़ा के महंत हैं, महंत श्री अरुणाच दास जी, जिन्होंने हमें वहां पे बुलाया है, और अभी हम चिच्ची माता के दरबार के सामने दर्शन कर रहे हैं। बहुत साचे दरबार की जय। ये हमारे सारे भाई युवा राजपूत सभा की गाड़ियां एमपी उज्जैन में जा रहे हैं, और माता रानी के दर्शन करके यहां से अभी हम निकलेंगे। तो सबसे पहले जय श्री महाकाल, 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 जय श्री महाकाल। कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसको क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर महादेव, महादेव, हर महादेव। ओ गुड़िया दे प्रसाद ला, एक डब्बा दइया, एक डब्बा दइया, ये वाला भी लेना है। आयो आयो। आओ। नारी को पहली जगह दी गई है हमारे सनातन में, इसलिए सबको प्रसाद दिए जाए। ये बांटो, सभी बांटो, सबको दे दो, सबको दे दो। मिलाओ। हमारे सोनू मनाज जी, ए बेदी बंडियो सारे ही, बाकी भी बंडियो सारे अंदर यहाँ हो ना, अंदर दो नहीं सारे बंटो। लो मान जी, गुड़िया आ जाओ इधर, शाबाश, आ जाओ इधर, आओ इधर आ जाओ, शाबाश, जय माता दी, आ जाओ, दिलाओ, जय महाकाल। आजा गुड़िया, आजा आजा, शाबाश, हैंडू करो, लाओ दो। आयो भैया, लो बाबा जी, जी आवाज, गुड़िया आ जाओ। लो लो, लो बेटा, जय माता दी, जय माता दी, इधर बेटा आजा, शाबाश, जय माता, जय माता। लो माँ जी, जय माता दी। आप कहाँ से हैं? हम भी एमपी जा रहे हैं, उज्जैन महाकाल। हम उज्जैन अभी जाएंगे 12 दिन, अभी 8 दिन बाद। अच्छा, अभी वो कार्यक्रम नहीं है। चलो जी, जय महाकाल, जय माता दी। चलते फिर सारे हमारे जम्मू के भाइयों को, जो भाई भी महाकाल के दर्शन करना चाहता है, परसों 6 तारीख को वहां पे उज्जैन में राष्ट्रीय श्री महाकाल सेना का दिवस मनाया जा रहा है। तो वहां पे युवा राजपूत सभा की टीम को, जो वहां के महंत हैं, महंत श्री अरुणाच दास जी, उन्होंने हमें वहां पे बुलाया है, और महाकाल के दर्शन करके अपने पूरे जम्मू कश्मीर के जो नशा मुक्त अभियान चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि महाकाल हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को आप ही बचा सकते हैं।
और जम्मू कश्मीर के यूथ को बचाने के साथ साथ हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट को भी आप ही बचा सकते हैं। कहते हैं जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तो फिर महादेव किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और अपनी जो बनाई हुए लोग इंसानियत को जिंदा रखने के लिए फिर वो धरती पे आते हैं किसी न किसी बहाने। तो शायद इसी कारण महादेव ने, महाकाल ने उज्जैन से हमें बुलावा आया है। तो ये हमारे सारे जितने भी भाई युवा राजपूत सभा की सारी टीम उज्जैन जा रही है माथा टेकने महाकाल जी को, और वहां से आकर जो हम करेंगे, आओ चलो 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 गड्डी स्टार्ट करो। तो अभी हम जहां से सांबा चिच्ची वाली माता से निकले हैं और एमपी की तरफ तैयारी है। कल हम 10, 11 बजे 12 बजे तक उज्जैन पहुंच जाएंगे। और मैं आप सब लोगों को, भाइयों को ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई वहां पे महाकाल के वहां पे कोई कुछ चढ़ाना चाहता है तो मैं आपको एक स्कैनर देता हूं। आप उसमें, मेरा अपना पर्सनल नंबर का स्कैनर है, दिलावर सिंह के नाम का स्कैनर है। तो जो भी बंदा वहां पे कोई हाजिरी लगाना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा पैसे हम ना डालें, सिर्फ 11 रुपए जो लोग डालना चाहते हैं, जो अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे तो वो सारे पैसे हम निकलवा के उन सब लोगों का नाम एक पर्ची पर लिखकर, जिन जिन लोगों के अकाउंट से पैसे आए होंगे तो उनकी हाजिरी भी वहां लगा देंगे। ज्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है, 11 रुपए काफी होते हैं, क्योंकि भगवान जी हमारे पैसों पर नहीं बैठे। वहां पे तो फूल चढ़ाने चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं पैसों से, जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे उन पैसों से कुछ वहां पे कोई चीज गरीबों में, बच्चों में बांट दें, वहां पे कोई प्रसाद चढ़ा दें। तो ऐसा कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की हाजिरी भी लग जाए। लोग महादेव, जरूरी नहीं कि अगर महाकाल नहीं पहुंच पाए सारे लोग तो उनकी हाजिरी नहीं लगती। बोले बाबा जी घर बैठ के भी अपने सच्चे मन से कोई आप प्रार्थना करते हैं, महाकाल जी वहां प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल जी के दर्शन करने के लिए जम्मू से हमारी 4 गाड़ियां निकल चुकी हैं। तो सीधा वहां पे दर्शन करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको वहां पे लाइव दर्शन भी करवाएंगे, हो सका तो वहां जाके पता चलेगा कि हम आपको अगर लाइव दर्शन करवाने की बात आई तो वहां जाके 6 तारीख को आपको लाइव आए के दिखाएंगे कि महाकाल के दर्शन आप सब लोगों को, जम्मू वासियों को, सबको करवाएंगे। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो जो बंदा भी कोई ज्यादा पैसे नहीं डालें, सिर्फ 11 रुपए, क्योंकि हमारे में जो शगुन होता है तो 11, 21 कुंजा होते हैं, पर हम कहते हैं सिर्फ 11 रुपए। जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे तो उन पैसों से हम वहां जाके फूल, प्रसाद वो चढ़ा के जम्मू वालों की सुख शांति के लिए, उनके घरों की सुख शांति के लिए कामना करेंगे कि हे महाकाल बाबा हमारे पूरे जम्मू कश्मीर पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारी लोगों को नशे से बचाएं, हमारी जो स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिली है वो हमें जल्दी से जल्दी वापस मिले। क्योंकि भोले बाबा का एक स्थान अमरनाथ, जिसकी अभी यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, तो महाकाल के दर्शन करके उसके बाद आके कंजुआनी चौक में लंगर का आयोजन करना है। 6वां विशाल भंडारा, जो हर साल मेरे जो फादर साहब है हरनाम सिंह मन्हास, जो मन्हास ऑल इंडिया मन्हास सभा के प्रधान हैं, उनके द्वारा वहां पे लगाया जाता है पूरे 1.5 महीने के लिए, जब तक यात्रा स्टार्ट होती है और उस दिन से लेके जब यात्रा खत्म होती है। और पहले मैं आपको एक स्कैनर देता हूं, ये मेरा स्कैनर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे अपने नाम का स्कैनर है। और 11 रुपए से ऊपर मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 11 रुपए से ऊपर नहीं डालें, क्योंकि ज्यादा पैसे हमें चाहिए नहीं। भगवान जी हमारे पैसों के नहीं, हमारी श्रद्धा के भूखे हैं। हम सच्चे दिल से जो भी मनोकामना करते हैं तो वो अवश्य पूरी करते हैं। इसलिए ये स्कैनर डालने का मेरा आपको बस एक ही मकसद है
कि आप अपनी अपनी हाजिरी लगा दें। जिसके पास 1, 2, 4, 5, 11 रुपए तक आप डाल सकते हैं, उन सब पैसों को हम निकाल कर वहां पे जो भी होगा, जिस तरह से भी कोई फूल चढ़ाएंगे, कोई अगर थोड़े पैसे ज्यादा आ गए तो प्रसाद बना के चढ़ाएंगे। तो ये स्कैनर है, मेरे अपने पर्सनल नाम का है, दिलावर सिंह के नाम का, तो आप इसमें डाल सकते हैं अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। जय श्री महाकाल। और मैं 2 बातें आपको बताना और चाहता हूं। जैसे आज हम वहां से निकले तो आपने देखा ही था, थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें एक रफीक अहमद जो कश्मीर का रहने वाला है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगता था। ये देखिए आप खुद ब खुद देखिए कैसे पैसे 11 रुपए आना स्टार्ट भी हो गए। ये है हमारे जम्मू वालों की श्रद्धा। मैं आपको अभी लाइव दिखा देता हूं। ये देखिए 101 डाल दिए किसी भाई ने, 11। मैं आपको इसकी हिस्ट्री दिखाता हूं कि ये इन सब लोगों की हाजिरी वहां पे लगवानी पड़ेगी, क्योंकि ये देखिए 101 और आ गया, 11 और आ गए, 11 और आ गई, ये 501 आ गया। मेरे को लगता है कि सब लोग जो देख रहे हैं, ये 11 51 रुपए और आ गए। मैं अभी दिखाता हूं आपको, इनकी हिस्ट्री दिखाता हूं किस कैसे ये आगे जी। देखिए कृष्ण शर्मा जी जिन्होंने 51 रुपए डाले हैं, रंजीत सिंह जी 11 रुपए, अजय ठाकुर जी 501 रुपया, जगदीप सिंह जी 101 रुपया, कृष्ण शर्मा, सुधीर सिंह जी 11 रुपए, सी आल। ये देखिए पैसे कैसे आ रहे हैं। ये देखो तेरी, मेरे को तो पता नहीं था इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो मेरे को महाकाल के वक्त तो एक ही बार स्टार्ट हो गए। ये देखिए अभी मैं लाइव चल रहा हूं और लाइव चलते चलते ही इतने पैसे कितने हो गए, 860 रुपए। लाइव चलते चलते ही लोगों ने 11 रुपए डाल के 860 रुपए कर भी दिए। इतनी श्रद्धा है महाकाल की। कहते जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। इतनी जल्दी मेरे को उम्मीद भी नहीं थी। ये देखिए आप, देखिए 11 11 11 11 11 501 101। मैं आपको सबके नाम सुनाता हूँ किस किसने डाले हैं। नितिन किंग, रोहित शर्मा, प्रदीप सिंह, सुरजीत शर्मा, वरुण बराल, धीरज शर्मा, सचिन जम्बाल, सहानी गुप्ता, अमित सिंह, हरमीत सिंह, जगदीप सिंह, सन ऑफ कश्मीर सिंह, अजय ठाकुर, रंजीत सिंह, कृष शर्मा, रणविजय सिंह, सोहन सिंह, अमरजीत सिंह, सुधीर सिंह, सुनील कुमार। जो बंदा भी हाजिरी लगाना चाहता है, हम पूरा आपको इसका एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे कि इतने पैसे हमारे महाकाल जाने तक हमारे इकट्ठे हुए जम्मू से, और उन लोगों के जितने भी पैसे इकट्ठे हुए होंगे वो सारे पैसे हम वहां पे जाकर जम्मू वालों की तरफ से वहां पे एक छोटा सा हलवा पूड़ी, जितने भी पैसे इकट्ठे हुए, बाकी उसमें जो हमारी टीम जा रही है वो भी पैसे लगे, क्योंकि लंगर वही होता है जो सबकी पैसों से मिलकर लगाया जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इसमें डालें और सबकी हाजिरी लग जाए। और मैं 2 बातें करना और चाहता हूं आपसे। आपको पता ही है कि थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो चढ़ाया था जिसमें अनिल मनहासी जो अखनूर से आए थे, उनके पैसे, उनकी बच्ची की नौकरी लगाने के लिए जो रफीक अहमद थे कश्मीर से, 3-4 नाम बताए थे, एक ही बंदे ने 3-4 आधार कार्ड बनाए हुए थे, और वो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस को गालियां भी निकाल रहे थे। तो जैसे ही हमने वो वीडियो चलाया
और आज कहते गंगा की अस्थियां कभी वापस नहीं आती, ऐसे भी कश्मीर में गए हुए पैसे कभी वापस नहीं आते। पर युवा राजपूत सभा की जो टीम है उसने वो भी कर दिखाया कि आज अनिल सिंह उनके पैसे उनको वापस मिल गए हैं। और मैं उनको लाइन पर भी लेता हूं। 5 लाख जो उन्होंने दिया था, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी कभी वापस मिलेगी, और अपने बच्ची उसके ऑर्डर भी दे दिए थे पीएचई में, एसबीआई बैंकों में नौकरी लगाता था वो, बैंकों में, पीएचई में, फॉरेस्ट में, इरिगेशन में, जिस भी डिपार्टमेंट की बात होती उसी में और ये 100 करोड़ से ऊपर पैसा इकट्ठा कर गया था। पर अनिल सिंह मन्हास जी हमारे पास आए थे तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था और आज उनको वो पैसे मिल गए हैं। मैं अनिल मन्हास जी से भी बात करवाता हूँ आपकी। अनिल मन्हास अखनूर, ये देखिए, ये अनिल मन्हास जी हैं अखनूर के। एक बार इनसे बात करते हैं। जी सर। अनिल भैया जी जी। मुबारक पे तुम अज पैसे आइए सारे? हाँ जी हाँ जी। पूरे आई है ना 5 लाख? हाँ सर 1.5 लाख आना नहीं, मैं बैंक करा रहा फोन। अच्छा, उन्हें नेफ्ट की थी 1.5 लाख दी थे। 3.5 लाख रुपया कैश मिली आ हाँ जी हाँ जी। और 1.5 लाख नेफ्ट। नेफ्ट कराई। बाकी और भी जेडे जम्मू के सारे लोग ने जिंदे पैसे ने ठगी हुई दी है उन्हें भी आखियो कि वो मिलन कि उनके पैसे भी कढ़ाओ। चलो तुंदा काम हो गया, माता रानी ने उनका काम कर जेडे बाकी लोग बचे ने उनके भी तुम मिलिए, सारे लोग मिलिए इकट्ठे हुई है, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई है। आर्मी च तुम नौकरियां करी आए हो, देश रक्षा करी आए हो, तो बड़े इन्नी मेहनत की कमाई कुदै ये ठग ले जाता, सारा फायदा क्या है? बिल्कुल जनाब, सारा श्रेय भरा दी जाता है। नहीं सारा श्रेय महाकाल दी जाता है। ये महाकाल के दर्शन करन जा रहे हैं अस अलीवैस्ट सांबा क्रॉस करी आए अगे। जी जी। मैं लाइव पा रहा, मैं चलो लाइव च लोकें भी सुनाए ने कि भरा दे पैसे मिलिए ने। और ये सारी बड़ी बड़ी जित है कि गंगा गेदियां हस्तियां वापस नहीं आंदियां, ये हरियां गंगा गेदियां हस्तियां वापस आईयां ने। नहीं तो श्रीनगरों पैसे कुन्ना आने। बिल्कुल। चलो ये लोकें दा साथ रहा, लोकें भी अपने कमेंट च लिखा सारा कुछ। और ऐसे चोरें इन्ना पर्दाफाश होना चाहिए जेडे लोकें गरीब लोकें दे पैसे लेइयै नौकरियां झांसा देइयै ये करदे ने। तो चलो मैं लाइव च तुसें सारे लोग तुहानू सुना दे, तुंदे पैसे सारे लभी है ना? कोई पैसा बैलेंस नहीं रहा? नहीं कोई नहीं रहा। चलो जी ठीक है अनिल भैया, ठीक है। ओके भैया, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे अनिल मन्हास जी थे खनूर से, चौकी चौरा वाले इधर केड़ी जगह रहते तो दवाई की ने मांदरा मैरा वाली साइड, मांदरा मैरे वाली साइड से पहली बार ही मेरे पास आए थे। और ऐसे बड़े लोग हैं जिनके हमने पैसे फंसे हुए, किसी की शादी करवाने के लिए पैसे लिए हैं, किसी की नौकरी के लिए हैं। तो ये जो सारे का सारा श्रेय है जम्मू की जनता। जब आप लोग एक हो जाओगे, आपका एक पैसा नहीं कोई खा सकता, आपके साथ एक जगह बेईमानी नहीं हो सकती, आपकी एक जगह आपकी कोई तानाशाही नहीं चल सकती। सिर्फ आपके एक होने की जरूरत है। जैसे ही आप लोग एक हो जाते हो तो वो सारे काम जो नहीं होने वाले, जो असंभव काम, वो भी संभव कर देते हैं भोले बाबा जी, माता रानी, माँ वैष्णो देवी, माँ बाबे वाली माता जम्मू में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि स्कैनर फिर से दे दें। दूसरा मेरा वो काम था कि हमारा एक जो प्रधान है तालाब तिल्लो के, नरेश सिंह संब्याल जी, जो तालाब तिल्लो के प्रधान है, उन्होंने एक पीड़ा उठाया था कि हमें बुलाया था और हम वहां पे जा नहीं सके। तो हमने उन्हें कहा था वहां से एक लाइव डालें जो बस स्टैंड, जम्मू बस स्टैंड की जो हालत थी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने लगी है और जो यहाँ पे बस स्टैंड बनाया था वहां की बड़ी बुरी हालत थी। बाथरूमों में टूटियां टूटी थी, गंद पड़ा हुआ था, चुड़कियां खा खा के वो पूरी जगह लाल कर दी थी।
जो म्युनिसिपैलिटी के द्वारा वहां पे फ्रिज लगाए गए थे, वाटर प्यूरिफायर लगाए थे, सब खराब थे, टूटे हुए थे। पर उन्होंने वीडियो डाली और जो हमारे आईएएस राकेश मनहास जी जो डीसी हैं जम्मू के, ऐसे डीसी हमें चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे जब डीसी होंगे जो सुनते ही तुरंत एक्शन लेते हैं। यहां भी लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो खुद अपनी चेयर छोड़कर अपने ऑफिस से निकल के मौके पे आए। और हमारी अंजुषा जम्वाल जो एडीसी मैडम है, वो भी वहां पे आए और देखते ही देखते आए वहां पे सफाइयों के काम, वहां पे वाइट वॉश के काम, फ्रिज ठीक हो गए, वाटर प्यूरिफायर ठीक हो गए, बाथरूमों की सफाइयां लग गई। तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के डीसी खासकर और एडीसी मैडम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि मैम आपने जो एक्शन लिया, युवा राजपूत सभा हमेशा आपकी आभारी रहेगी। कि युवा राजपूत सभा अपने लिए कुछ नहीं मांगती, अगर मांगती है तो जनता के लिए, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा अभी चलने लगी है। तो जितने भी श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना है, क्योंकि वो हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, हमारी स्टेट में मेहमान आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर का हमेशा एक ही प्रयास रहा है, अतिथि देव भव। जो अतिथि हमारे घर में आता है, हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं, उसको साफ जगह पे बिठाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी तरह से उनकी सेवा करें। मेहमानों की सेवा करनी और भगवान की सेवा करनी एक जैसा हम उसको मानते हैं। तो वो जो लोग, जो श्रद्धालु जो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जम्मू में आ रहे हैं, उनको विशेष ध्यान उनकी तरफ दिए एडमिनिस्ट्रेशन। जगह जगह में लंगर लगेंगे, हर जगह उनको प्रोटेक्शन दी जाए, बाथरूमों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जहां जहां भी लोगों ने लंगर लगाए हैं, वहां वहां पे मेडिकल सुविधा, जो आमतौर पे लोगों को बस में सिकनेस हो जाती है, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बुखार, जो छोटी छोटे जो सुविधाएं हैं, अगर हम वैसा करके उन लोगों का साथ दे सकें तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे जम्मू के लिए कोई नहीं होगी। कि यही लोग जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो एक प्रचार करते हैं कि जम्मू में गए थे, वहां के लोगों ने दिल खोलकर वेलकम किया, भोले बाबा के जो जयकारे लगाते हुए वो लोग यहाँ पे आते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने। एक अच्छा मैसेज जम्मू कश्मीर से बाहर जाना चाहिए। और हमारी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है जब खुलकर उसमें साथ देगी तो सारे लोग खुश होकर यहाँ से जाएंगे, तो बड़ा ही अच्छा मैसेज जाएगा पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में, कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। उनकी हर चीज का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, क्योंकि सिटी ऑफ द टेम्पल कहा गया है जम्मू कश्मीर को, मंदिरों का शहर। तो मंदिरों के शहर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका इज्जत मान, उनकी सुरक्षा, उनको सुविधाएं, वो सारा उपलब्ध कराना हमारा ही काम है। और जम्मू के लोग सारे मिलकर जिस रूट से यात्रा जाती है, तो कोशिश करिए सारे मिल बांटकर वहां पे लंगर लगाएं, उनकी सेवा में अपनी हाजिरी लगाएं। भोले बाबा की जितने भी श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं, उनकी सेवा करने का ये सौभाग्य अगर किसी को मिलता है तो वो कर लेना चाहिए। मैं खास करके हमारे डीसी साहब राकेश मनहास जी और एडीसी मैडम सुन्निया जम्वाल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने वहां पर जाके बस स्टैंड में जाकर उन्होंने वहां पे लोगों का पूरा जायजा लिया, म्युनिसिपैलिटी को एक्टिव किया, वहां पे साफ सफाई का ध्यान दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी आवाज उठाएं। जब आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है तो एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए पक्का बाहर आती है। और ऐसे पढ़े लिखे नौजवान बड़े अफसर जब हमारे जम्मू में तैनात हैं तो हमें किस चीज की फिक्र है। वो सब काम होंगे जिसकी जनता आवाज उठाएगी। जनता का कोई भी काम नहीं रुकेगा, सिर्फ जनता को जागने की जरूरत है, जनता को अपनी आवाज अपनी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की जरूरत है। क्योंकि छोटे जो अधिकारी हैं वो बात हमारी कहीं ना कहीं दबा देते हैं, जब बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है तो उसका समाधान होता है। और अब युवा राजपूत सभा की टीम महाकाल जा रही है, महाकाल जी के दर्शन करके जब वापस आएंगे तो उसके बाद एक मुद्दा उठाएंगे आके
8 या 9 को हम वापिस आ जाएंगे और आने के बाद एक मुद्दा नया तैयार है जम्मू में। जैसे हमारे माननीय एलजी साहब ने जो नशा 100 दिन का अभियान चलाया है, जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए, वो आज हर जगह जगह नशा नो से टू नो ड्रग्स के कैंपेनिंग चल रही है। हर जगह खेतों में, गांव में, खेतों में लोग क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं नशा से नो टू ड्रग्स, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर मोहल्ले मोहल्ले में, हर पुलिस स्टेशन, जितने भी आर SHO हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जितनी भी हमारी NGOs है, जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम बखूबी निभा रही है। पर अब एक मैं अपने LG साहब माननीय श्री मनोज सिन्हा साहब जी की एक बात बताना चाहता हूं। सर, जब लोग नशे से तो बाहर आ जाएंगे, नशा छोड़ने के लिए उनको हेल्थ की जरूरत है। तो मैं जो हमारा जम्मू में MAM स्टेडियम है, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी जनाब को देना चाहता हूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे कम से कम भी 200 कोच होगा। जो स्पोर्ट्स का कोच है हमारे, कम से कम भी 200 कोच वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, जो कम से कम भी 2 लाख रुपए से ऊपर पे लेते हैं महीने की। पर आज सुबह कुछ बच्चे MAM स्टेडियम से हमारे पास आए थे, MA स्टेडियम से कुछ बच्चे हमारे पास आए थे, जिनकी शिकायत थी कि वहां पे कोच कोई भी नहीं आता, सिर्फ पे लेने आते हैं। कोच वहां पे कोई भी ऑन ड्यूटी नहीं होता, और जो सीनियर बच्चे हैं जो वहां पे सीखते हैं, जो सीनियर हैं, वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो 200 कोच अगर 2 लाख रुपया महीने की सैलरी लेते होंगे तो कम से कम भी 4 करोड़ रुपया महीने का वहां से निकलता होगा। तो वो 4 करोड़ रुपया किस खाते में लेते हैं? अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने नहीं आना, बच्चों को ग्राउंड में सिखाने ही नहीं आना, जिन बच्चों को सिखाया हुआ है उन्हीं के द्वारा नए बच्चों को, फ्रेशर बच्चों को कोचिंग दिलानी है, फिर उन कोचों को वहां से निकाल देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारे LG साहब, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं हमारे, हमें उनसे तो कोई उम्मीद नहीं, जो एजुकेशन मंत्री हैं हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं, जो हेल्थ मंत्री हैं हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं, जो हमारी NC सरकार, मौजूदा सरकार है, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। ना उन्होंने पहले कभी हमारे काम किए, ना वो आगे करते हैं, ना वो करेंगे, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद है ही नहीं। वो करेंगे ही नहीं कुछ जम्मू वालों के लिए। और अब जम्मू वालों की सारी उम्मीद जितनी भी है वो हमारे LG साहब के ऊपर है, हमारी अपनी प्रशासन पे है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, हमारे DC साहब से है, हमारे डिपकॉम साहब से है, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस से है, और जो हमारा RSS, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिंदू संघ, जितने भी ये संघ जो हमारे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, इन लोगों से जम्मू की जनता की उम्मीद है कि ये लोग आगे आए, जम्मू की जनता की आवाज आगे उठाएं, और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन कड़े कदम उठाए कि वो सारे कोच, इनको सस्पेंड नहीं किया जाए, इनको निकाल दिया जाए। वहां पे CCTV फुटेज लगे हैं कि कौन से कोच वहां पे आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। सब प्राइवेट स्कूलों में जाके कोचिंग देते हैं, कोई एकेडमी चला रहा है, कोई एकेडमी चला रहा है। वहां पे जाने के लिए इनके पास टाइम है, पर जहां की ये नौकरी खाते हैं, जहां से ये तनख्वाह लेते हैं, वहां पे MA स्टेडियम में कोई कोच नहीं है, सिर्फ 2-4 कोच आते हैं। बाकी सारे घरों पे बैठकर अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है कि ये एक महीने में 2 दिन ये आएगा, 2 दिन वो आएगा, 2 दिन वो। अगर 2-2 दिन की ड्यूटी भी लगाएं तो साल में मेरे को लगता है कि 1-2 बार ही इनकी ड्यूटी आती होगी। 365 दिन होते हैं, अगर 2-2 दिन भी लगाएं तो कहाँ की बात जाती है। इसलिए इन पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे नशा छोड़ेंगे, ग्राउंड की तरफ आएंगे, पहले बात तो हमारे जम्मू कश्मीर में कोई जगह ही नहीं है बच्चों के लिए खेलने के लिए, ग्राउंड ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि LG सरकार
इतनी स्टेट लैंड कवर कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। हर पंचायत में नहीं दे सकते तो हर एक ब्लॉक में एक ग्राउंड दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे हमारे बच्चे आकर खेलें, नशे से दूर रहें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। वहां पे जितनी भी जिम्में जो आजकल आपने पार्कों में जिम्में बनाई हैं, उससे अच्छा एक ग्राउंड बनाई जाए बड़ी, वहां पे एक सरकारी जिम बनाई जाए, वहां पे कोच जो 200 कोच रखे हैं इनकी अपॉइंटमेंट वहां पे की जाए, सुबह शाम 2 घंटे वहां पे जाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दें, अपनी उनकी हेल्थ सीधी करें, तो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर तो हो जाएगा। पर जब ये ऐसे काम होंगे, एक तंदुरुस्त खुशहाल हेल्दी जम्मू कश्मीर बनाने की जो हमारी एक प्रयास कर रहे हैं, तो वैसा भी एक जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। बड़े सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि स्कैनर एक बार फिर से दिखाएं, तो मैं आपको एक बार स्कैनर फिर से दिखा देता हूं। ये स्कैनर है भाई जी, आप जो भी डालना चाहते हैं, मेरा अपने नाम का स्कैनर है, और जितने पैसे इसमें इकट्ठे होंगे मैं आपको वो सारे वहां जाके दिखाऊंगा। ये स्कैनर है, जो भी अपने हाजिरी लगाना चाहता है महाकाल के चरणों में, तो इस स्कैनर पे आप जो भी डालना चाहते हैं, मैंने तो 11 रुपए बोले थे, लोगों ने 500 1 रुपया भी डाल दिया इस पे, पर जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो जब वहां पे लाइव चलाएंगे तो आपको दिखाएंगे इतने पैसे वहां से आए, और जिन लोगों के आए उनके पूरे नाम लिखकर वो भोले बाबा के खजाने वाली जगह में डाल देंगे। इन सब की मनोकामनाएं पूरी हो, इनके घर में तंदुरुस्ती खुशहाली, इनके माता पिता की सेहत अच्छी रहे, इनके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो ये स्कैनर मैं आपको एक बार फिर से दे रहा हूं, ये स्कैनर है, आप इसमें जो भी डालना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार आप डाल सकते हैं। जितने पैसे भी इकट्ठे होंगे वो आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं व्हाट्सएप पे फेसबुक पे डाल दूंगा, और उसी पैसों से इकट्ठा करके, कहते बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये वही बूंद बूंद हम इकट्ठी करके महाकाल लेके जा रहे हैं। जैसे राम मंदिर बनाने के लिए हर घर ने पैसे दिए थे, तो वहां पे राम मंदिर बन गया, इतना बड़ा भव्य मंदिर। बनाने को तो सरकार अकेले भी बना सकती थी, पर जब हर बंदे के घर से 5-5, 10-10 रुपए लगे होंगे, तो जो उस चीज में श्रद्धा होती है वो किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए लंगर लगाने को तो हम वहां पे अपने पैसों से लगा दें, पर मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक की हाजिरी लगे महाकाल में, क्योंकि रोज रोज हम जहां से महाकाल तो मैं भी तो पहली बार जा रहा हूँ, महाकाल का आदेश आया है, इसलिए मैं स्कैनर आपको दिखा रहा हूँ। जो भी बंदा इसमें हाजिरी लगाना चाहता है वो इसमें लगा सकता है। अभी तक मैं आपको दिखाता हूं इसमें कितने पैसे आ चुके हैं। ये देखिए, विनोद गुप्ता 201, कालू बादशाह 101, निशा देवी 11, वरणदीप सिंह, और वे तो आपको पूरे दिखाता हूं कितने पैसे हो गए हैं। 1678 रुपए लाइव डालते डालते ही आ गए हैं। ये है हमारे भोले बाबा की कृपा। तो मेरे को लगता है जब हम परसों वहां पे पहुंचेंगे, तो मैं चाहता हूं कि ये 1600 है, ये 16,000 बन जाए, तो वहां पे जाकर हलवा पूड़ी तो हम लगा ही सकते हैं लोगों के उसके लिए, और जो फूल वहां पे चढ़ाने हैं, जो फूलों की बारिश हम महादेव पे करेंगे, वो सबकी एक एक फूल की एक एक पंखड़ी पे सबका नाम लिखा हो, और सब लोगों की हाजिरी वहां पे लग जाए महाकाल के चरणों में। 1678 रुपए आ गए हैं। और एक बार मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे भाई नरेश सिंह संभ्याल जी ने बस स्टैंड की आवाज उठाई कि वहां पे सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो वहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक जब बात पहुंची, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लेके वहां पे काम करवाया। तो मैं अपने डीसी साहब, एडीसी साहब और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने तुरंत एक्शन लेके उस चीज को खत्म करवाया। और खास करके हाँ, उन मीडिया कर्मचारियों का, जो हमारी बहन रति शर्मा और उनका जो वीडियो कैमरामैन
सुरजीत जिन्होंने ये वीडियो चलाई थी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मीडिया ही एक ऐसा सहारा है जो लोगों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकता है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, रत्ती जी का, डीसी साहब का, एडीसी मैडम का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का। और मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं, जहां जहां पर भी कुछ ऐसे कार्य हैं करवाने वाले, तो आप वो डीसी साहब तक पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे और काम करने वाले इंसान सदा नहीं मिलते। अगर हमें मिले हैं तो उनका पूरा फायदा लेना चाहिए। लोगों को उनके पास जाके अपनी जो मुश्किलात आ रही है उन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि वो प्रयास करते हैं, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों की मुश्किल दूर हो जाए। और जो हमारे युवा राजपूत सभा की जो टीम है, मैं उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जैसे ही हमने वो रफीक अहमद की वीडियो चलाई और वहां पे आज उस देशभक्त को, देश सेवा करने वाले फौजी को आज उसके 5 लाख रुपए वापस मिल गए। और ऐसे कुछ और भी लोग हैं जिनसे वो लोग पैसे खाकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं, झूठे उनको ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर। और मैंने पहले भी कहा था, जिसपे उनके साइन हुए थे पीएचई डिपार्टमेंट के, और जिन जिन अफसरों के वहां पे साइन मैंने नाम लिए हुए थे, तो पंडिता जी थे, जावेद राणा साहब जो पीएचई के मंत्री हैं, स्कीना इट्टू मैडम जो एजुकेशन के मंत्री हैं, आज भी अभी वो मसला हल नहीं हुआ है। आज भी वो मसला वहीं का वहीं पड़ा है, नागवनी स्कूल वाला। तो महाकाल के दर्शन करके वहां पे माथा टेक कर हम आएंगे कि वो अनाथ बच्चों का हक अनाथ बच्चों को मिलना चाहिए। अगर उनको वो उनका हक नहीं मिला तो युवा राजपूत सभा ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी है। बस वेट कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद, स्कूलों में छुट्टियां पड़ी हैं, उसके बाद देखते हैं डीएवी ट्रस्ट क्या एक्शन लेती है। एजुकेशन मंत्री हमारे जम्मू के, उन्होंने तो कोई एक्शन लेना ही नहीं है। बस धर्मेंद्र प्रधान जी से पक्का मिलेंगे दिल्ली में, क्योंकि नेशनल एजुकेशन मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय एजुकेशन मंत्री हैं। उनसे बैठ के अगर इन लोगों से एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चलाया जा रहा, आज हॉस्पिटल से फोन आते हैं कि अब हॉस्पिटल में टाइम पे डॉक्टर बैठते हैं, मेडिकल जो सुविधाएं थी, जो दवाइयां थी, वो अंदर से दी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन में खुशी होती है कि जिस कार्य के लिए हमने आवाज उठाई थी वो आज लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं। और मिलनी भी चाहिए, किसी ने अपनी जेब से तो देनी नहीं। अगर वो सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो सरकार का काम करना उनका फर्ज है। सरकारी मुलाजिम है, सरकार का काम करेंगे। सरकार के पैसों से जो वहां पे दवाइयां आ रही हैं वो जा कहां रही हैं आखिरकार, इस बात का भी खुलासा करेंगे। पर आहिस्ता आहिस्ता सब काम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। पर सिर्फ आप लोग एक होकर जब भी कोई ऐसी बात होती है, सबसे पहले उस बात को हाईलाइट पक्का करें कि एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचे। अगर आपके एरिया में कोई गलत काम हो रहा है तो आप पुलिस तक वो बात पहुंचाइए। जम्मू में हमारे एसएसपी साहब श्री जोगिंदर सिंह जी बैठे हैं, बड़े ही ईमानदार, होनहार, जिन्होंने 100 दिन जो हमारे एलजी साहब ने जो नशा मुक्त अभियान चलाया है उसमें जोर शोर से वो काम कर रहे हैं। उनकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट जोर शोर से काम कर रहा है। तो उन लोगों के साथ मिलकर सारे लोग, जम्मू की सारी जनता, ये किसी ये अकेले बंदे का काम, सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, हम लोगों का काम है, जनता का काम है। जहां जहां भी गलत हो रहा है वो बातें सरकार तक पहुंचाएं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं, पुलिस तक पहुंचाएं। और फिर अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर उसके बाद फिर आगे युवा राजपूत सभा बैठी है उनकी आवाज को उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए। तो सारे मेरे भाइयों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, मेरी माता शक्ति, माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सबको मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। अब आपको लाइव दिखाएंगे। आज तो पूरी दिन रात चलना पड़ेगा, तो जैसे ही हम वहां पहुंचेंगे तो वहां जाके आपको लाइव कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे वो बसम आरती जो की जाती है वहां पे सुबह 2:30 बजे, तो जो लोग जाग के लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव देख सकें, और जो लोग रिकॉर्डिंग में देखना चाहते हैं तो वो बाद में भी देख सकते हैं।
तो कोशिश करेंगे वहां पहुंचकर आप सब लोगों को वो चीज जो महाकाल जिस वजह से वहां पे दुनिया जाती है, वो भस्म आरती देखने किसी किसी को नसीब होती है, पता नहीं हमें भी नसीब होगी कि नहीं होगी, पर मन में श्रद्धा पक्का है, विश्वास पक्का है कि अगर महाकाल ने बुलाया है तो दर्शन भी जरूर होंगे। जय श्री महाकाल, और एक नारा महाकाल जी के नाम का, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये देखिए हमारी गाड़ियां जम्मू से निकल चुकी है। युवा राजपूत सभा का झंडा लहराता हुआ महाकाल की तरफ जाता हुआ। बस आप माता रानी से, बावे वाली माता से, भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हम सुरक्षित महाकाल पहुंच जाएं। बड़ा लंबा सफर है, 1300 किलोमीटर जाना है। 1300 किलोमीटर जाने के बाद महाकाल जी के दर्शन होंगे, उनकी नगरी में घुस जाएंगे और उनके दर्शन करके जम्मू कश्मीर के, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, अपने यूथ के लिए, अपनी माताएं बहनों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए एक अच्छी सेहत, खुशहाल जम्मू कश्मीर, आपसी भाईचारे की सब मनोकामनाएं वहां मांग के आएंगे। वहां पे जम्मू कश्मीर एक, जो जम्मू कश्मीर हमारे एक गुलदस्ता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इसको किसी की नजर ना लगे, सब लोग मिलजुल कर रहे, आपसी प्यार लोगों में बढ़े, सेहतमंद लोग हों, खुशहाल जम्मू कश्मीर हो, उसके लिए मनोकामना एक लेटर बनाकर वो महाराजा के खजाने में डाल के आएंगे कि जब भी कोई महाकाल के पास टाइम हो तो अपने भक्तों की आवाज सुने और पूरे जम्मू कश्मीर को अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।